आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में कल लोकसभा में पेश हुआ है। वहाँ क्रिया खाली आई लोग भाजपा वाला कि बिहार की जीविका दीदी ने सबसे बेहतर काम किया है। आपने कहा कि 50 नए एयरपोर्ट बनाएंगे, एकदम बनाना चाहिए, लेकिन साथ में हमारी अपेक्षा यह थी कि आप घोषणा करते कि जो नए एयरपोर्ट बनेंगे वहाँ सुरक्षा की जिम्मेवारी CISF का होगा, क्योंकि अब नए दौर में आप सब अदानी को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना में अगर राज्य सरकार के पैसे लग रहे हैं तो इसको नाम बदल दीजिए, केंद्र प्रधानमंत्री और राज्य सरकार दोनों का नाम दीजिए। अभी बिजली के मामले में, उपलब्धता के मामले में हमारे जगमगाहट के क्षेत्र में 473% हमारा आया है, देश में रिकॉर्ड आया है, इसरो की रिपोर्ट है। तो जो समाज की उपयोगी योजनाएं हैं उसमें जनता को राहत दीजिए ना, कॉरपोरेट को राहत दीजिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्र में बजट पेश को लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग बता रहे हैं कि क्रांतिकारी बजट है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जनता के हित में यह बजट नहीं है। क्रांतिकारी बजट जो कहते हैं वो क्रांति की परिभाषा पहले बता दें। जो सामाजिक आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति में तो परिवर्तन के वाहक नहीं है, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के वाहक होंगे। तो क्रांतिकारी बजट वह न माना जाता जब वह समाज के कॉरपोरेट घराने नहीं बल्कि समाज के किसान, खेत मजदूर, इन लोगों को केंद्रित करके बनाता, जीविका दीदी को केंद्रित करके बनाता। जैसे बिहार ने जीविका दीदी में देश में सबसे बेहतर स्थान है, तो उसको केंद्रित किया नहीं। और सबसे मूल विषय यह है, आपके अनुसार में जीविका दीदी आप बेहतर हो सकते हैं ना सभी, आप कैसे उसको कैसे आप उसको नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में कल लोकसभा में पेश हुआ है। वहाँ क्रिया खाली आई लोग भाजपा वाला कि बिहार की जीविका दीदी ने सबसे बेहतर काम किया है। मीडिया की भी रिपोर्ट है, कसम खाया कि जो बोल रहे हैं सचिव, ताली बजाने वाला बात नहीं बोला, बजाओ ताली ना है, कहा कि जीविका दीदी ने बहुत बेहतर काम किया है। और उसके सामाजिक अभियान की भी प्रशंसा किया, जो शराबबंदी और दूसरे अभियान पर। साथ ही साथ यह अलग विषय है, मूल विषय यह है कि जो बजट पेश हुआ वह देश के 125 करोड़ लोगों के हित में होता ना। तो आपने रेलवे बजट को भी मिला दिया। हम लोग मांग कर रहे थे कि रेलवे बजट को अलग करिए। रेलवे का चूँकि कारण यह है कि रेलवे का बड़ा प्रक्षेत्र है। आपने कहा कि 50 नए एयरपोर्ट बनाएंगे, एकदम बनाना चाहिए, लेकिन साथ में हमारी अपेक्षा यह थी कि आप घोषणा करते कि जो नए एयरपोर्ट बनेंगे वहाँ सुरक्षा की जिम्मेवारी CISF का होगा, क्योंकि अब नए दौर में आप सब अदानी को दे रहे हैं, तो रोजगार के अवसर बढ़ते उससे। एयरपोर्ट बनाइए, इससे किसी को मतभेद नहीं, लेकिन सुरक्षा CISF के जमाने के हिस्सा रहे, यह हमारी अपेक्षा है। दूसरा, जो राज्य सरकार का लगातार राज्यांश बढ़ता जा रहा है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, तो केंद्र की योजनाओं का नाम क्यों नहीं बदल देते हैं? प्रधानमंत्री सड़क योजना में अगर राज्य सरकार के पैसे लग रहे हैं तो इसको नाम बदल दीजिए, केंद्र प्रधानमंत्री और राज्य सरकार दोनों का नाम दीजिए। तो नाम आप रखे हुए प्रधानमंत्री का, हिस्सा ले रहे हैं सरकार से, राज्य सरकार से, और वित्तीय बोझ लगातार बढ़ते जा रहा है। और ऐसी स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जो विकासशील और विकसित राज्य है उसके बीच अंतर को पाटने का कोई प्रयास आपने नहीं किया। अगर ग्रोथ रेट बिहार का, कर्नाटका का और दूसरे राज्यों का अगर अच्छा है, तो जो बैकवर्ड राज्य हैं उनकी तो चिंता करिए। आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश की तो चिंता करके आप विशेष घोषणा करते तो बेहतर होता। युवाओं को रोजगार देने के मामले में चूँकि रेलवे बजट आप पेश नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ा सेक्टर है नौकरी का, और साथ ही साथ हमारी उम्मीद यह थी कि देश के अंदर में विनिवेश के आधार पर जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बंद हैं, जिसके पास भूभाग उपलब्ध है, तो कम से कम उसके रोजगार उसको खोलने का आप कोई प्रयास करते। जो बिहार जैसा राज्य, पूर्वोत्तर राज्य जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यह कृषि वैज्ञानिकों का कथन है कि कृषि क्षेत्र की भारी संभावना इन्हीं क्षेत्रों में है। कृषि को उन्होंने ऋण माफ किया ना, नहीं ऋण अनाज उन्होंने मुफ्त में दिया। ऋण नहीं, अनाज मुफ्त दिया है तो कोई कृपा किया है क्या? देश के अंदर में भोजन का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लागू है, कोई नहीं, यही तो गड़बड़ियाँ हैं। किसानों को सहायता आप नहीं दे रहे हैं, ऋण माफ करके तो एक रास्ता आप निकाल रहे हैं, लेकिन जो आप जैसे उर्वरक के लिए सब्सिडी देते हैं आप, तो उर्वरक कंपनियों को क्यों सब्सिडी देते हैं? उनको सब्सिडी देना बंद करिए, आप सीधे किसान को सब्सिडी दीजिए आप।
तो जो बजट का बड़ा हिस्सा आप बड़ी कंपनियों के हित में ले लेते हैं फैसला, इससे बचना चाहिए। टैक्स में भी उन्होंने राहत दिया। नहीं, टैक्स में राहत दिया तो एक कदम है ना, लेकिन सबसे बड़ा जो टैक्स वाला है, जिसको अभी हिडेनबर्ग ने पकड़ा है, उस पर आपकी चुप्पी हो जाती है। उस पर चुप्पी क्यों? इसलिए मूल तौर पर जो भी बजट होता है वो आम लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। तो हमारी उम्मीद यह थी कि बजट युवा, किसान, मजदूर केंद्रित होता, लेकिन यह बजट पूरे तौर पर देखने से लगता है कि यह कॉरपोरेट बजट है। कॉरपोरेट को टैक्स में जो सुविधाएं मिल रही हैं उस पर लगातार देश के अंदर आवाज़ उठ रही थी, लेकिन इस पर असाधारण चुप्पी रही इस बजट में। यह चिंता का विषय। केंद्रीय वित्त मंत्री खुद एक महिला हैं, निर्मला सीतारमण, और उन्होंने महिलाओं के लिए भी कुछ इस बार बजट में जो है कमोबेश किया है। नहीं, महिलाएं, अरे भाई, महिला तो हम ही ना फोकस में लाए। महिला को कौन फोकस कर रहा था देश में? नीतीश कुमार पहले व्यक्ति हैं जो 50% आबादी को बगैर जाति और धर्म के उन्होंने इसको जो ताकत देने का काम किया। तो आज देश के अंदर में तो हमारी उम्मीद यही थी ना, जो उम्मीद यही हम कर दे। जीविका दीदी कौन है? आजीविका तो आपने चला लिया, हमारी योजना का नाम ले लिया आपने आजीविका। राजनीति में आपकी आजीविका मिल गई, लेकिन जीविका दीदी ने जो बिहार में काम किया है, तो बिहार को मॉडल मानते ना, घोषणा करते ना कि जीविका दीदी ने जो बैंक से लोन लिया 98%, देश में उदाहरण है, 98% रीइंबर्स कर दिया लोन को। ये कितना बड़ा उदाहरण है। और अभी बिजली के मामले में, उपलब्धता के मामले में हमारे जगमगाहट के क्षेत्र में 473% हमारा आया है, देश में रिकॉर्ड आया है, इसरो की रिपोर्ट है। तो जो समाज की उपयोगी योजनाएं हैं उसमें जनता को राहत दीजिए ना, कॉरपोरेट को राहत क्यों देते हैं? एयरपोर्ट खूब बनाइए, लेकिन ये कहिए कि अदानी को एयरपोर्ट नहीं देंगे। सुरक्षा का जिम्मा हम अपने देश के यशस्वी